हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेक्शन 66 ऑफ इंडियन एविडेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये सेक्शन क्या कहता है। ये सेक्शन बात करता है रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस करना है। यहाँ पे जो बात कर रहा है सेकेंडरी एविडेंस के प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है कि अगर हमें कोई सेकेंडरी एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस कराना है तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे। ठीक है। अब सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, इसके बारे में सेक्शन 3 के अंदर दे रखा है कि सेकेंडरी एविडेंस होते क्या हैं। सेकेंडरी एविडेंस में जैसे हम सर्टिफाई कॉपी लेते हैं, ठीक है, या फिर कॉपी जो होती है जो ओरिजिनल से बनाई गई है वो होती है, या कॉपी मेड जो होती है कंपेयर की गई है ओरिजिनल से, या कोई काउंटर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है, या फिर मान लो आपने कोई ओरल अकाउंट या ओरल किसी ने आके किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट बताए, मतलब कि मान लो किसी व्यक्ति ने किसी बात को होते हुए देखा है, किसी चीज़ को होते हुए देखा है, तो जैसे कि मान लो आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, और आपने देखा कि भी ये डॉक्यूमेंट उनके सामने प्रिपेयर हुआ है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो है उसके बारे में, उसके कंटेंट्स के बारे में आके कोई व्यक्ति ओरली बताता है, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस की जो क्या क्या सेकेंडरी एविडेंस के अंदर आता है वो सारा हमारे जो 5 पार्ट्स हैं, वो 5 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो हमारे सेक्शन 63 के अंदर दे रखी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम अब दूसरा के देखते हैं कि सेकेंडरी एविडेंस ये कौन से सेकेंडरी एविडेंस की बात कर रहा है। यहाँ पे अब जो सेक्शन 65 है हमारा, सेक्शन 65 के अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर जो क्लोज ए है सेक्शन 65 का, वो ये बात करता है कि मान लो अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कोई, ठीक है, और वो जो व्यक्ति कोर्ट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाना चाहता है उसके पोजीशन में नहीं है, लेकिन किसी और व्यक्ति के पोजीशन में है या पावर के अंदर है, ठीक है ना, और वो व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना चाहता है, ठीक है, तो अब वो उस डॉक्यूमेंट को कैसे मंगवाएगा, तो उसका जो प्रोसेस है, ठीक है, वो प्रोसेस हमारा 66 में दिया हुआ है कि उस डॉक्यूमेंट्स को जगह पे अगर आप सेकेंडरी एविडेंस मंगवाना चाहते हो, मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर नहीं है, तो सेक्शन 65 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप सेकेंडरी एविडेंस जो है वो मंगा सकते हो किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का। और वो जो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कहानियाँ आपके पास नहीं है, बल्कि वो दूसरे व्यक्ति के पोजीशन में है। सेक्शन 65 कहता है कि उसकी जगह पे आप सेकेंडरी एविडेंस मंगवा सकते हो। लेकिन आप सेकेंडरी एविडेंस कैसे मंगवाओगे, उसके रूल सेक्शन 66 में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सेकेंडरी एविडेंस ऑफ ए कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट रेफर टू इन सेक्शन 65 क्लोज ए। कि सेक्शन 65 के क्लोज ए में जो सेकेंडरी एविडेंस है उसके बारे में बताया गया है कि मान लो कोई ओरिजिनल है और वो ओरिजिनल किसी और के पोजीशन में है, और आप कहते हो कि भी मेरे पोजीशन में नहीं है और आपको सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में लाना चाहते हो, तो पहले आपको 66 जो सेक्शन है उसकी सारी बातों को पूरा करना होगा। जैसे कि सिंपली होता है कि आपको उस व्यक्ति को नोटिस भेजना होगा पहले जिसके पास वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अगर वो नहीं लाता तो आप सेकेंडरी एविडेंस लगा सकते हो। तो वो सारी बातें यहाँ पे सेक्शन 66 में लिखी हुई हैं। क्या क्या है कि सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट रेफर टू इन सेक्शन 65 क्लोज ए शैल नॉट बी गिवन, कि वो सेक्शन जो सेकेंडरी एविडेंस है किसका ओरिजिनल जो है वो आपके पास नहीं है बल्कि किसी और के पास है, तो वो उसका सेकेंडरी एविडेंस आप दे सकते हो। shall not be given unless the party proposing to give such secondary evidence has previously given to the party in whose position or power the document is। मतलब कि जिस व्यक्ति के पावर में वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसका कि आप सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हो, तो आपने क्या करना है कि आपको उसको पहले नोटिस देना है। सच नोटिस टू प्रोड्यूस इट एज इज प्रिस्क्राइब बाय लॉ। ठीक है, कि उस डॉक्यूमेंट को व्यक्ति प्रोड्यूस करे जिसके पोजीशन में वो है। एंड इफ नो नोटिस प्रेस्क्राइब बाय लॉ देन सच नोटिस एज द कोर्ट कंसीडर रिजनेबल अंडर द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। अगर मान लो किसी लॉ में उसका नोटिस नहीं है तो फिर जैसे कोर्ट या जो लॉ है वो बताएगा उस हिसाब से करना होगा। अब इसमें क्या लिखा है, प्रोविजन कहता है प्रोवाइडेड दैट द सच नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेंडर सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केस और इन एनी अदर केस इन विच द कोर्ट थिंक टू फिट डिस्पेंस विद। फिर क्या कहता है, प्रोवाइजर क्या कहता है दैट सच नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, ये नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी
इन ऑर्डर टू सेकेंडरी एविडेंस जो है वो एडमिसिबल हो जाएगा इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केस और इन एनी अदर केस इन विच द कोर्ट थिंक फिट, कि मतलब कि आपको नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो कि यहाँ पे कंडीशन बताई गई हैं या फिर कोर्ट को लगता है। पहली क्या है, व्हेन द कंडीशंस टू प्रूव इट इटसेल्फ ए नोटिस। मान लो अब जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप में नोटिस है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो आपने किसी को वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजा, मान लो ए ने बी को एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक नोटिस भेजा। अब वो जो नोटिस भेजा है वो जरूरी नहीं कि उस ओरिजिनल नोटिस के लिए उसको नोटिस भेजा कि भाई वो आप ओरिजिनल नोटिस जो मैंने आपको भेजा था वो कोर्ट में प्रोड्यूस करो। तो उसके लिए आप सेकेंडरी या कि जो आपके पास नोटिस की कॉपी है वो आप लगा सकते हो, तो उसके लिए नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। फिर व्हेन फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस द एडवर्स पार्टी मस्ट नो दैट ही विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट, मतलब कि फिर वो क्या कह रहा है कि व्हेन फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस द एडवर्स पार्टी, जो अपोजिट पार्टी है, उसको पता होना चाहिए दैट ही विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट, कि उसे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, तब भी आपको नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। फिर थर्ड क्या कहता है, वेर इट अपीयर्ड और इज प्रूव दैट द एडवर्स पार्टी हैज़ ऑब्टेन पोजेशन ऑफ द ओरिजिनल बाय फ्रॉड और फोर्स, कि जो आपकी जो एडवर्स पार्टी है उसने वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कैसे उसने प्राप्त किया है, वो जो है उसने फ्रॉड या फोर्स से अपने पोजेशन में लिया, तो आपको उसे नोटिस देने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है, फोर्थ कहता है व्हेन द एडवर्स पार्टी इज और इज एजेंट हैज़ द ओरिजिनल इन कोर्ट, कि मान लो अगर कोर्ट के अंदर डेट लगी और कोर्ट के अंदर वो व्यक्ति जो एडवर्स पार्टी है वो है जिसको कि आपने नोटिस देना था, उसके पोजीशन में वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो भी आपको उसे नोटिस देने की जरूरत नहीं थी। अब फिफ्थ क्या कहता है, व्हेन द एडवर्स पार्टी और एजेंट हैज़ एडमिटेड द लॉस ऑफ द डॉक्यूमेंट, मान लो जो एडवर्स पार्टी है वो ये कहती है कि भी जो ओरिजिनल है वो मेरे पास से खो गया था, तो आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, तो आपका सेकेंडरी एविडेंस चल जाएगा। फिर इसका सिक्स क्लॉज कहता है व्हेन द पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज आउट ऑफ रीच ऑफ और नॉट सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, मान लीजिए कोर्ट के प्रोसेस में नहीं है, कोर्ट की उसमें आ ही नहीं रहा वो व्यक्ति किसी भी तरह से, उसके प्रोसेस में ही कोर्ट उसको नहीं ढूंढ सकता, ठीक है, और द पर्सन इज पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज आउट ऑफ द रीच ऑफ और सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, कि वो कोर्ट की रीच से बाहर है या फिर वो कोर्ट के प्रोसेस में नहीं आ रहा था और व्यक्ति के पोजीशन में अगर डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को भी आपको नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही सेक्शन ये जो है ये कहता है, जो हमारा सेक्शन 66 है, इसमें ये पूछ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर कि इसके अंदर कितने क्लोज है, तो आपको बताना होगा सेक्शन 66 के अंदर 6 क्लोज हैं, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि सेक्शन 66 के हिसाब से ये जो नोटिस होता है वो कब भेजना चाहिए, वो कौन से सेक्शन के हिसाब से भेजना चाहिए, तो इसमें है कि सेक्शन 65 के क्लोज ए के हिसाब से भेजना चाहिए अगर ओरिजिनल जो है वो दूसरी पार्टी के पोजीशन में है। तो अगर आप उसका सेकेंडरी एविडेंस लगाना चाहते हो तो फिर आपको पहले अपोजिट पार्टी एडवर्स पार्टी को नोटिस भेज के ये कहना होगा कि इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जाए, तभी अगर वो नहीं करता तो फिर आपका सेकेंडरी एविडेंस जो होता है वो एडमिसिबल हो जाएगा। और इसके अलावा जो 6 पॉइंट है वो ये कहते हैं कि इन केसेस के अंदर आपको नोटिस भेजने की ज़रूरत भी नहीं है, इनके बिना भी जो है आपका सेकेंडरी एविडेंस जो है वो मान लिया जाएगा। तो सेक्शन 66 जो है इतनी ही बात करता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।